गुफा के अंदर से बाहर निकलने के बाद लिन फैन और मिस टैंग को बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है और यूं ही रेगिस्तान में उन खतरों का सामना करते हुए और उनसे बचते हुए फाइनली एक जगह पे पहुंच जाती है जहां पर उन्हें सामने एक तालाब के साथ ही आसपास कुछ पेड़ और एक घर भी दिखाई देती है। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस जगह पे पहुंचती है तो वहाँ पर उन्हें एक बुढ़ाव मिलती है जो कि उस जगह का मालिक थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं लिन फैन, मिस टैंग और उस बुढ़ाव को, जहाँ पर मिस टैंग और उस बुढ़ाव की बातें सुनकर हमें पता चलती है कि वो बुढ़ाव भी एक घोस्ट मास्टर है और जो कि वो बुढ़ाव इस जगह पर पिछले 8 सालों से इस रेगिस्तान के बारे में रिसर्च कर रहे थे। इससे पहले भी और भी घोस्ट मास्टर इस जगह पर रिसर्च करते थे। उसके बदले में इस बार इस बुढ़ाव को भेजा गया था जहाँ पर वो बुढ़ाव मिस टैंग को पहले से ही जानता था और वो मिस टैंग से पूछता है, अरे हाँ टैंग, तुम इस रेगिस्तान में कैसे? और हाँ, ये लड़का कौन है? सवाल सुनकर मिस टैंग उस बुढ़ाव को सारी बातें बता देती है जहाँ पर वो बुढ़ाव ये सुनकर कि एक गुफा के अंदर हजारों लोग कैद है तो वो हैरान हो जाता है और हड़बड़ाहट में कहता है, क्या वो लोग अभी भी जिंदा है? ये सुनकर मिस टैंग कहती है, हाँ अभी भी बहुत से लोग जिंदा है और शायद से लिन फैन के बदौलत वो सभी लोग उस गुफा के अंदर से बाहर निकल पाए क्योंकि लिन फैन ने ही उस गुफा की घोस्ट स्पिरिट से अपनी घोस्ट स्पिरिट की मदद से बात की थी जिससे हम दोनों को बाहर आने का मौका मिला और बाहर आने के बाद हम लोग खाना और औजार लेके वहाँ पर दोबारा जाएंगे। वहीं पर जब वो बूढ़ा लिन फैन के बारे में सुनता है और लिन फैन का नाम याद आता है तो वो बूढ़ा लिन फैन के बारे में बहुत तारीफ करता है और साथ ही कहता है कि उसने अपने दोस्त से लिन फैन के बारे में बहुत कुछ सुना है और लिन फैन की बहुत तारीफ करने लग जाता है। जो सुनकर लिन फैन भी अपने सर घुसाते हुए कहता है, अरे अरे अंकल, आप तो बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर वो बुढ़ाव कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये रेगिस्तान तो बहुत खतरनाक है। आखिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? सवाल सुनकर लिन फैन उस बुढ़ाव से कहता है, अभी इस वक्त मेरे पास कुछ खास प्लान तो नहीं है, हम बस उस फीमेल घोस्ट स्पिरिट के कहे अनुसार ही कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं खुद के मर्जी से कुछ बदलाव कर सकता हूँ। यह सुनकर वो बूढ़ा लिन फैन को खाने की चीज़ और बाकी सामान देने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर मिस टैंग कहती है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा सामान हम कैसे ले जाएंगे? यह सुनकर लिन फैन कहता है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉन्गसेंग शहर पर जहाँ पर वो बुढ़ाव के साथ लिन फैन और मिस टैंग पहुँच चुके थे क्योंकि सामान उस शहर से ही लेना था। जहाँ पर हम देख पाते हैं लिन फैन को जो कि उन दोनों से थोड़ी दूर आकर अपने सिस्टम की ओर देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है क्यों ना सिस्टम के अंदर की स्पेस को और भी बड़ा कर दिया जाए। जहाँ पर हम सिस्टम पर देख पाते हैं वो स्पेस स्टोर अभी दूसरे स्तर का है जो देखकर लिन फैन अपने पास से बहुत से एक्सपीरियंस पॉइंट लगाकर उसे 10 और स्तर बढ़ा देता है और फाइनली वो 12वीं लेवल तक पहुंच चुका था। ऐसा करते ही वो पूरा का पूरा स्पेस एक पूरी मॉल में बदल जाती है और वो बहुत बड़ी स्पेस बन जाती है। जिसके बाद लिन फैन वापस उन दोनों के पास आता है और कहता है कि चलो जाके हम सामान देखते हैं। जिसके बाद मिस टैंग और लिन फैन उस सामान वाली कमरे में पहुंच जाती है जहां पर मिस टैंग कहती है, ये बहुत सारा सामान है, आखिर तुम इन्हें लेने कैसे वाले हो? ये सुनते ही लिन फैन अपने पास से घोस्ट पेंटिंग को निकाल लेता है और पलक झपकते ही उन सारे सामान को अपने अंदर समा लेती है। साथ ही लिन फैन पीछे मुड़ के मिस टैंग से कहती है, मिस टैंग अब हम वापस जा सकते हैं, है ना? अचानक से सवाल पूछे जाने पर मिस टैंग हैरान हो जाती है और हड़बड़ाहट में कहती है, हाँ हाँ हम वापस जा सकते हैं, लेकिन लिन फैन हम वापस कैसे जाएंगे? हम तो उस घोस्ट स्पिरिट से बचते बचते यहाँ पर पहुँच चुके थे। यह सुनकर लिन फैन अपने पास से उसी गोल्डन लीफ को निकाल लेता है और कहता है, शायद से इससे कुछ हो जाए। और साथ ही लिन फैन उस गोल्डन लीफ को टोंग टोंग को पकड़ाते हुए कहता है, टोंग टोंग अब शायद से तुम ही कुछ कर सकते हो। जहाँ पर टोंग टोंग उस गोल्डन लीफ को अपने हाथ में लेकर उसमें अपनी थोड़ी सी एनर्जी डालती है और अगले ही पल लिन फैन और मिस टैंग अपने आप को दोबारा से उसी गुफा के अंदर पाती है। गुफा के अंदर पहुँचने के बाद मिस टैंग उस गुलाबी बालों वाली लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, तुम जाकर सभी सामान लोगों में बांट दो। जिसके बाद कहे मुताबिक वो गुलाबी बालों वाली लड़की अपने कुछ लड़कों के साथ जाकर उन सभी लोगों में सभी सामान बराबरी से बांट देती है। जिसके साथ ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है,
मुझे लगा था कि मैं इस गुफा के अंदर बिना खाए ही मारा जाऊंगा। दूसरा कहता है, हाँ, हमें लिन फैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके वजह से ही हमारी जान बची है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक छोटी सी लड़की को जो कि लिन फैन के पास आती है और कहती है, भैया आपने हमें बचा लिया, आप एक हीरो हो, क्या आप इसे खाएंगे? ये सुनकर लिन फैन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम जाके इसे खाओ और अपने मम्मी के साथ ही रहो। इसके बाद वो छोटी लड़की अपनी मम्मी के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद हम देख पाते हैं मिस टैंग को, जो कि उस गुलाबी बालों वाली लड़की से कहती है, जाकर सभी लोगों के बीच में खुदाई की सामान बांट दो, क्योंकि फीमेल घोस्ट स्पिरिट चाहती है कि हम लोग यहाँ पर खुदाई करें। जो सुनकर वो गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है, जी मास्टर। इसके बाद खुदाई चालू हो जाती है। वहीं पर हम देख पाते हैं लिन फैन को, जो कि छत की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, शायद से वो फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अभी भी बाहर से देख रही होगी। और साथ ही हम देख पाते हैं सभी लोग एक साथ मिलकर बहुत ही जल्दी जल्दी खुदाई कर रहे थे। और ऐसे ही खुदाई करते करते पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन खुदाई अभी भी नहीं रुकी थी। जहाँ पर लिन फैन उन सभी लोगों को खुदाई करते हुए देख रहा था, वहीं पर एक वर्कर चिल्लाता है, लगता है कि हमें कुछ मिला है। और हम देख पाते हैं एक काली सी चीज को, जिसके ऊपर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे हुए थे। उसे देखकर लिन फैन कहता है, हाँ ठीक है, उसके ऊपर की मिट्टी सही से हटाओ। ये सुनकर वो सभी लोग उसके ऊपर की मिट्टी सही से और बेहतर तरीके से हटाने लग जाता है। जहाँ पर मिट्टी हटते ही उसके अंदर से एक बड़ा सा डिब्बा निकलता है, जिसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, ये तो किसी कॉफिन जैसा लग रही है। लेकिन इसके आगे लिन फैन कुछ भी सोच पाता, उसे अपने पीछे से किसी खतरनाक घोस्ट स्पिरिट की ऑरा महसूस होती है। और अगले ही पल हम देख पाते हैं उस गड्ढे के अंदर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट पहुंच चुकी थी। वहां पर पहुंचते ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट तुरंत ही उस डब्बे के पास आती है। और वहीं पर लिन फैन के सिस्टम से साथ ही नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, आपको फोनिक्स रोब फीमेल घोस्ट स्पिरिट की ओर से 10 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। वहीं पर वो फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट उस डिब्बे के पास आकर रुक जाती है। और साथ ही लिन फैन मन ही मन सोचती है, ये रुक क्यों गई, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही, आखिर ये चाहती क्या है। वहीं पर हम देख पाते हैं उस गुलाबी बालों वाली लड़की को, जो कि मिस टैंग से कहती है, मास्टर क्या आप लिन फैन को ऐसे ही अकेले छोड़ देंगे? यह सुनकर मिस टैंग कहती है, कोई बात नहीं, मुझे लिन फैन के काबिलियत और समझदारी के ऊपर पूरा भरोसा है। वहीं पर हम देख पाते हैं उस फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट को, जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस कॉफिन को खोल नहीं पाती। और वो फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट दोबारा से उदास हो जाती है। इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपको एक मिशन मिला है, आपको इस कॉफिन को फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की महल पर ले जाना है और इसको खोलने में मदद करनी है। इसके बदले में आपको मिलेगा 5 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। सिस्टम की दूसरी नोटिफिकेशन को देखकर लिन फैन उस कॉफिन के पास जाता है और उसमें लिखी हुई अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए लिन फैन तुरंत ही अपने सिस्टम के अंदर से एक बड़ा सा नुकीला कील निकाल लेता है और उसकी मदद से एक ही झटके में उस कॉफिन को जमीन के अंदर से बाहर निकाल लेता है। और अगले ही पल लिन फैन उस कॉफिन को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या लिन फैन उस कॉफिन को खोल पाएगा? अगर हाँ, तो आखिर उस कॉफिन के अंदर है क्या? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स में। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।